बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस ढाबा स्टाइल आलू शिमला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और झटपट से तैयार हो जाती है। आज फ्लू की वजह से आवाज़ काफ़ी मेरी चेंज है, सो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसके लिए सॉरी। और दूसरी सब्जियों की निस्बत ये चटपटी और मज़ेदार सी बनती है। मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊंगी। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हाफ के जी शिमला, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। और हाफ के जी ही आलू लिए, आलूओं को भी मैंने बड़े पीसेस में ही कट कर लिया है। ड्राई स्पाइसेस में नमक हाफ टी स्पून या टेस्ट के मुताबिक 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। इसके अलावा मैं और कोई भी इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करूंगी। 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए और उनको स्लाइसिस में कट कर लिया है। हाफ टी स्पून जीरा, इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मसल लिया है। 5 से 6 सब्ज मिर्चें, बहुत ही स्पाइसी वाली हैं। 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 हैंडफुल धनिया और खुशबू और टेस्ट के लिए कसूरी मेथी 1 टीस्पून इसमें जाएगा। फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक देगची में मैंने हाफ कप ऑयल का लिया है, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी और प्याज़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते हैं। और वक्फे से आपने चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना ताकि इवनली प्याज जो है वो गोल्डन हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकते हुए प्याजों को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाले प्याज जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट बुनाई कर लूँगी ताकि जो इसके कच्चेपन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर को भी 1 से 2 मिनट पकाऊंगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस को शामिल करूँगी और इनकी मज़ीद 2 से 3 मिनट परफेक्ट वाली ज़बरदस्त वाली बुनाई कर लूँगी ताकि मसाले का टेस्ट इसमें चला जाए। और साथ ही कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगी और इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगा के इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी ताकि टमाटर और प्याज जो है वो ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएं। आपने इसको वक्फे से चम्मच से हिलाते रहना ताकि जो मसाला है वो इवनली गल जाए। 4 से 5 मिनट के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं मसाले का पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें आलू शामिल करूंगी और आलूओं की 6 से 7 मिनट ज़बरदस्त वाली परफेक्ट वाली बुनाई करनी है ताकि आलूओं में मसाले का टेस्ट जो है वो अच्छे से चले जाए और ज़बरदस्त वाले टेस्टी वाले जो आलू हैं वो हमारे तैयार हो सकें। आलू को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए इसमें मैंने जीरा शामिल कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और लुक आप देख सकते हैं। आलूओं को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल करूँगी और इनकी भी आलूओं की तरह 4 से 5 मिनट ज़बरदस्त वाली परफेक्ट वाली बुनाई कर लूँगी। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शिमला को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें खुशबू से भरपूर कसूरी मेथी का शामिल करूंगी और इसकी भी मज़ीद 1 से 2 मिनट परफेक्ट वाली बुनाई कर लूँगी। साथ ही पानी का छींटा लगाऊंगी, लाइक 1/4 कप मैं पानी का डालूंगी। 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए रख दूंगी ताकि आलू जो है वो ज़बरदस्त से सॉफ्ट हो जाएं और जो शिमला है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए। आप देख सकते हैं आलू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त वाला सॉफ्ट हो चुका है, लाइक टेंडर हो चुका है। और इस स्टेज पे मैंने नमक चेक किया था, नमक जो है वो मेरे टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा कम था। नमक मैंने डाल दिया है 6 से 7 मिनट के बाद। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। इसकी अब मैं फाइनल वाली जो है वो बुनाई कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और लुक आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको वेरी क्विक एंड ईजी ढाबा स्टाइल में डिलीशियस वाली चटपटी सी आलू शिमला की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा वाली पसंद आएगी और अगेन भी आपसे इसकी फरमाइश भी की जाएगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डिलीशियस और आसान वाली रेसिपी के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।